हेलो मेडिकोज। तो आज हम बात करने वाले हैं डोमिसाइल के लिए। बिकॉज आप जानते हो स्टेट कोटा में आपको डोमिसाइल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। वेस्ट बंगाल का हम लोग यूजी मेडिकल या डेंटल या आयुष ऑनलाइन काउंसलिंग में डोमिसाइल के ऊपर बात करने वाले हैं। व्हाट आर द टाइप्स, कौन कौन से फॉर्म है और डोमिसाइल के लिए आपको क्या क्या करना है। तो आइए मैं यहाँ पे बात करता हूँ। बेसिकली आपको ऐसा कुछ दिखेगा, प्रोफोर्मा प्रोफोर्मा A1 है, यहाँ पे प्रोफोर्मा प्रोफोर्मा A2 एंड प्रोफोर्मा B मिलेगा। तो मैं आपके लिए सभी चीज़ डिस्कस कर दे रहा हूँ और ये एक्चुअली अभी इसके लिए भी इंस्ट्रक्शंस आ जाएंगे, लेकिन आप इन फॉर्म्स को प्रिंट करवा के रख लो। लास्ट ईयर वाला है तो यार देखो वो नहीं चलने वाला क्योंकि आपके लिए 2020 लिखा है। सो आपको इस पे साइन करवाना है। ठीक है, लास्ट ईयर वाले में चेंज था, डेट ऑब्वियसली चेंज था। तो आपको क्या करना है मैं समझा देता हूँ। सबसे पहले प्रोफॉर्मा A1 की बात करते हैं। A1 पे यहाँ पे लिखा है रेसिडेंशियल या डोमिसाइल सर्टिफिकेट for the candidate residing in the state of West Bengal continuously for at least 10 years as on 31/12/2020। ठीक है, सो यहाँ पे अब आपको समझने वाली ये बात है कि यहाँ पे जो लोग रहते हैं, मतलब वेस्ट बंगाल में जो रह रहे हैं, मान लो वेस्ट बंगाल में रहा, कहीं बाहर नहीं गया, तो उनके लिए ये वाला है। अब तुम बोलोगे उनके लिए है तो ये किससे साइन करवाना है, इंपॉर्टेंट ये है। यहाँ पे ये जो फिलअप होगा ये आप अपने यहाँ पे एसडीओ हो गए या फिर आपका डिस्ट्रिक्ट अगर बीडीओ के अंडर आ रहा है वहाँ पे, तो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर तो बीडीओ से करवाओगे। ठीक है, और भी बहुत सारे ऑफिसर्स है जो इस पे साइन कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप किससे करवा रहे हो। लाइक मैं बताता हूँ, मेरे टाइम पे मैं प्रोफॉर्मा A1 के लिए थोड़ा ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स, बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होता है। पहले आपको बोलेंगे एक डोमिसाइल बनाओ, फिर उसके बाद उसको अप्लाई, उसका आएगा रिजल्ट, फिर एसडीओ साइन करेंगे। सो इसमें थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है, लेकिन अगर आप चाहे तो A1 वाला बनवा सकते हो। ठीक है, इसमें आपको कुछ नहीं है, प्रूफ दिखाना है कि आप रहते हो, राइट। और बेसिकली यहाँ पे एसडीओ हो गए या फिर और भी बता दूंगा मैं आपको कौन कौन से ऑफिसर्स हैं जिनसे बनवा सकते हो आप। ठीक है, ये बेसिकली है, ये गेजेटेड ऑफिसर फर्स्ट क्लास वाले का ही है ये वाला। सो आप उनसे फिलअप करवा सकते हो ये वाला। देन उसके बाद उनसे साइन करवा के उनका जो जो यहाँ पे ऑथोरिटीज है, कौन सी ऑथोरिटी आईडी, ये सब दे के आप करवा सकते हो। अभी हम बात करते हैं मोस्ट इजी आई गेस, जो है प्रोफॉर्मा A2। प्रोफॉर्मा A2 इजी क्यों हो जा रहा है मैं आपको बात करता हूँ। यहाँ पे स्टूडेंट को खाली दिखाना है कि वो क्लास 12th यहाँ से पास किया है। इनफैक्ट बेसिकली 10 साल तक रहा है ऑब्वियसली, तभी यहाँ पे 10th 12th बेसिकली 12th पास किया है यहाँ पे। तो ये बहुत आसान हो जाता है, आपको अपने प्रिंसिपल से करवाना है। और मेरे टाइम पे मैंने भी प्रोफॉर्मा A2 करवाया था। A1 पे मैं गया था बट बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था उस पर। तो बेटर इज A2 करवा लीजिएगा। अगर आप स्कूल से आपका है तो क्लास 12th तक आप, मेरे को भी स्कूल वालों ने बोला था कि आप प्रूफ दिखाइए, क्योंकि मैं 10th अलग स्कूल से किया था और 12th अलग। तो मेरे को भी बोला गया था कि आप 10th जहाँ से पढ़े हो उससे पहले उसके, जैसे मान लीजिए क्लास 3 4 से लेके पूरा सर्टिफिकेट्स ला के दिखाइए कि आप वेस्ट बंगाल में ही पढ़े थे। तो मैंने दिखा दिया प्रिंसिपल सर को, उन्होंने साइन कर दिया और ये एक्सेप्टेड भी हुआ था ये वाला प्रोफॉर्मा A2 वाला। अब यहाँ पे एक और फायदा हो सकता है पर प्रोफॉर्मा B पे। क्या फायदा हो सकता है, जो बच्चे या फिर जैसे मान लीजिए किसी के फादर यहाँ पे आके जॉब कर रहे हैं वेस्ट बंगाल में, बहुत साल हो गया और उनका आधार कार्ड यहीं का है बेसिकली। तो यहाँ पे लिखा है हुज पेरेंट्स आर परमानेंट रेसिडेंट ऑफ वेस्ट बंगाल हैविंग देयर परमानेंट होम एड्रेस इन वेस्ट बंगाल। एक घर है उनका, परमानेंट होम एड्रेस यहाँ है, बट ड्यू टू सम रीजंस बच्चा कहीं बाहर रह रहा है, तो उसमें प्रोफॉर्मा B काम आ सकता है। ठीक है, सो ये चीज आपके लिए शायद बहुत सही हो सकता है। जो आउटसाइड स्टेट में रहते हैं बट उनके पेरेंट्स या फादर या मदर बेसिकली यहाँ पे रह रहे हैं, उनके पास यहाँ प्रॉपर्टी है परमानेंट वाली। लाइक आई डू रिमेम्बर मेरे यहाँ पे भी बहुत लोगों ने प्रोफॉर्मा B से अप्लाई किया था। तो वहां पे उनको फायदा हो जाता है। प्रोफॉर्मा B वाले कैसे फायदा होता है मैं बताता हूँ। उनके पास एक्चुअली दो जगह का डोमिसाइल रह सकता है। कैसे, देखो फादर का या मदर का यहाँ पे आ गया, पेरेंट का बंगाल में, और अगर वो 12th किसी और जगह से पास आउट किए हैं, 10th 12th वाला पूरा सीक्वेंस, तो उनको वहां पे भी मिल जाएगा। तो वो चीज थोड़ा सा हो जाता है। अदरवाइज यहाँ पे A1 A2 और B मैंने तीनों बता दिया, और इस पे डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आएगी तो आपको मेरे चैनल के वीडियोस में ही आपको मिल जाएगी, डोंट वरी। ठीक है, इसमें और बाकी सब आसान है। आपको यहाँ पे समझने का डाउट होगा ना बहुत लोगों को कि A1 में क्या करना चाहिए, A2 में क्या करना चाहिए। तो ये वाला मैंने आपको बता दिया। देखो यहाँ पे लिखा भी होगा सर्टिफाइंग अथॉरिटी। सो बेसिकली ये जो साइन है ना, ये प्रिंसिपल के द्वारा ही होता है यहाँ पे, सर्टिफाइंग अथॉरिटी। और ये जब डिटेल आएगा मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। लेकिन अभी फॉर्म आया और बच्चे बहुत कंफ्यूज थे
कि नया वाला फॉर्म को डाउनलोड करना और ये क्या यही फॉर्म है? हाँ, यही फॉर्म है, इसी को निकाल लीजिए और काम शुरू कर सकते हो आप इस पे, क्योंकि 1-2 दिन में और इन्फॉर्मेशन आ जाएगा ना, तो मैं उसको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन से आपको पूरा बता दूंगा और पॉइंट्स। तो और भी कोई क्वेरी हो तो ज़रूर पूछना, मैं ट्राई करूंगा वेस्ट बंगाल के स्टेट काउंसलिंग को पूरा कवर कर देने का। लेकिन अगर आप बॉर्डर लाइन पे हो, मैं वापस बोल रहा हूँ, 1 महीने तक इंतज़ार मत करो, आप अभी से थोड़ा-थोड़ा पढ़ लो अगर आप बॉर्डर लाइन पे हो तो। क्योंकि टाइम बीतते जा रहा है, इट्स फेब नाउ, सो आप एकदम बोलते हैं ना कि अगर मिल गया तो बढ़िया बात है, नहीं मिला तो आप यार बना बनाया चीज़ को लूज़ मत करो, क्योंकि मैं देखता हूँ जो बॉर्डर लाइन होते हैं वो नेक्स्ट साल आराम से क्लियर करते हैं नीट, थोड़ा सा मेहनत रहता है। सो इसीलिए बोलता हूँ डेली रात को 12 बजे ओनली क्लास ऑन अनअकैडमी, तो आप उसको फ्री क्लास है उसमें आ सकते हो आप। वहाँ पे देखिए जैसे ये दिख रहा है Jan 31 11:59 PM, कोई भी ज्वाइन कर सकता है। इनवाइट कोड इज सौरभ लाइव, तो ज्वाइन मी ओवर देयर, फ्री क्लासेस होती है अनअकैडमी पे वैसे तो मेरी, तो आप वहाँ पे आके मुझसे बहुत कुछ सीख सकते हो। वहाँ इनफैक्ट आपको पता है हमने वहाँ बहुत सारी स्पेशल क्लासेस ली हैं, लाइक लास्ट 2.5-3 साल से ले रहे हैं। सो यू कैन ज्वाइन मी ओवर देयर। थैंक यू सो मच गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।